नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। बिहार से बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्या नीतीश कुमार फिर से लालू का साथ छोड़कर भाजपा के साथ चले जाएंगे? इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? क्या नीतीश कुमार पलट जाएंगे? बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि आज अमित शाह गृह मंत्री और भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह से जब प्रश्न किया गया कि क्या नीतीश कुमार भाजपा के साथ इंडिया में शामिल हो एनडीए गठबंधन में शामिल होना चाहेंगे, तो इस पर आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा कि जो तो से बात नहीं चलती, अगर प्रस्ताव आएगा तो सोचा जाएगा। मतलब क्या भाजपा का रुख नर्म हो गया है नीतीश कुमार के लिए? क्योंकि यही लोग, बीजेपी के लोग कहते थे कि नीतीश कुमार अब आएंगे तो हम उनका साथ नहीं लेंगे। लेकिन कुछ बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। राजनीति में कभी भी कोई भी चीज पक्की नहीं होती है, ना दोस्ती ना दुश्मनी, समय के अनुसार बदलती रहती है। और आज नीतीश कुमार यदि आ रहे हैं इस एनडीए गठबंधन में भाजपा के साथ, तो क्या इसमें श्री राम मंदिर का असर है? श्री राम मंदिर जब से बन रहा है और 22 जनवरी को जब उद्घाटन होगा, उसके बाद एक देश में एक लहर सी है श्री राम को लेकर के। और श्री राम मंदिर को लेकर के सबसे ज्यादा संघर्ष यदि किसी ने किए हैं, जिनके कार्यकर्ताओं पे गोलियां चलाई गई, जिन्हें दंगाई कहा गया, जिनका करियर नष्ट करने की कोशिश की गई, वो इकलौती पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। तो जाहिर तौर पर राम मंदिर बनने से जो लोग खुश हैं, वो वोट का पहला चुनाव यदि करेंगे तो वो भाजपा को वोट करेंगे। और ये असर दिखने भी लगा है समाज में। अगर आप जाइए तो लोग एक बाहर निकल करके सामने आकर के भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उनके कामकाज हैं, और अब ये राम मंदिर। तो इन सभी बातों को देख करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, भाजपा 400 सीटें का जो दावा कर रही है, पता नहीं कितने सीटें आएंगी, लेकिन हाँ, भाजपा की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार जैसे चली आ रही है 10 वर्षों से, वैसे ही बनेगी। अब नीतीश कुमार सत्ता के करीब रहे हैं, सत्ता उनकी बनी रहे कैसे, इस पर विचार कर रहे हैं। कुछ डाउट्स मैं क्लियर करता हूं, कुछ बिंदुओं को समझाने का प्रयास करता हूं, समझने का प्रयास कीजिए। नीतीश कुमार और लालू यादव में जो एग्रीमेंट हुआ था, जैसा लोग कहते हैं, चर्चाएं जो राजनीतिक गलियारों में है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार और अपना विरासत उनको छोड़ेंगे, जिसका विरोध सबसे ज्यादा उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने किया। और नीतीश कुमार कभी अपने जीते जी क्या किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना देंगे और लालू यादव को बना देंगे, तो फिर इनका राजनीतिक धरातल खत्म हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों के वोटर, जो पिछड़ी जाति की कहिए या मुस्लिम वोटर की बात कहिए, या जो गैर अपने आप को हिंदुत्व से नहीं जोड़ते हैं, वो तमाम जो मतदाता हैं, वे सब के सब राजद को वोट करते हैं और नीतीश कुमार को वोट करते हैं। तो ये इसके बाद अगर ये तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो नीतीश कुमार के पास वोटर क्या रहेगा? पहला तो ये। दूसरा, आप सबको याद होगा नीतीश कुमार ने कहा था कि लल्लन सिंह के कारण ही मैंने भाजपा को छोड़ करके हम लालू यादव के साथ आए। और अभी जब लल्लन सिंह को हटाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो फिर नीतीश कुमार ने के मन में जो एक अफवाह चली थी, एक जो बातें चली थी, सच्चाई तौर पर क्या थी पता नहीं, लेकिन जो चर्चा चली थी कि लल्लन सिंह लालू यादव के साथ मिलकर के जदयू का विलय करवाना चाहते हैं आरजेडी में, यानी नीतीश कुमार के साथ पार्टी के हाथों से पार्टी छीन कर लालू यादव के हाथों में दे रहे थे ललन सिंह। इससे नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा गेम किया, ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा करके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और ललन सिंह को हटा दिए। और वो ललन सिंह जो भाजपा से अलग हुए थे, इसका मतलब नीतीश कुमार में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और ललन सिंह ही वो मुख्य अभिनेता थे जिस कारण से भाजपा और जदयू अलग हुए। तो ललन सिंह को पहले हटा दिए। उसके बाद INDIA गठबंधन जो बना है, जिसे इंडी अलायंस कहा जाता है, उसमें संयोजक पहले नीतीश कुमार को नहीं बनाया जा रहा था। फिर जब लगा कि नीतीश कुमार कहीं भाग ना जाए, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार को इस गठबंधन का संयोजक बना देते हैं।
नीतीश कुमार ठुकरा दिए। और नीतीश कुमार जैसा आदमी क्यों ठुकराएंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि INDIA बना लो या कोई भी गठबंधन बना लो, इस बार आएंगे तो नरेंद्र मोदी ही। और यदि ऐसा होता है तो सारा ठीक हार का वो नीतीश कुमार के पर फोड़ा जाएगा, ये बात तय है। और लालू यादव कहेंगे नीतीश कुमार तो खत्म हो गए, 44 विधायकों की पार्टी है, इनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, इनको संयोजक बना दिया, फिर भी हमारा गठबंधन हार गया, मोदी जीत गए, मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तो सारा ठिकरा नीतीश कुमार पे फूटेगा। इसीलिए नीतीश कुमार भाग गए। और भाग गए नीतीश कुमार को अब चिंता ये हो रही है कि जो इनके 16 सांसद हैं, ये सांसद क्या करेंगे। जाहिर तौर पर इन सांसदों को भी पता है कि मोदी लहर में ये जीते थे, सांसद बने थे, और मोदी से बैर होकर के आप सामान्य दिनों में तो ठीक है, चुनाव में जी रह पाएंगे क्या? जब चुनाव में आप नहीं रह पाएंगे तो फिर ये सांसद का दबाव है कि भैया कुछ फैसला लो, आप भाजपा के साथ चलो वरना हम हार जाएंगे। तो सांसदों का दबाव, ललन सिंह का दबाव, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव, 2024 में संभावित भाजपा की जीत का दबाव, राम मंदिर का असर, ये सब के सब संयोग ऐसे बैठ रहे हैं कि नीतीश कुमार ये तय कर चुके हैं कि उनको NDA में जाना चाहिए, भाजपा के साथ जाना चाहिए। कुछ ना कुछ इन दोनों में तालमेल बातें हुई हैं, वरना अमित शाह जो कहते थे कि तेल और पानी मिलता है, नहीं मिल सकता, नीतीश जी आपकी फजीयत हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये बात अमित शाह कहते रहे थे। हालांकि भाजपा वाले भी कह रहे थे कि दरवाजा बंद है, लेकिन भाजपा वालों का भी रुख नर्म हुआ है। और यदि रुख नर्म हुआ है तो फिर यकीनन ये तय मानिए कि नीतीश कुमार पलट मार देंगे। लेकिन प्रश्न फिर यही है भाजपा वालों से कि भाजपा वाले जो कहते थे नीतीश कुमार को पलटू राम, तो फिर आप उनको कैसे अपने गठबंधन में दोबारा से शामिल करा लेंगे? तो भाजपा वालों को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। ये भी बड़ी बात होगी। खैर जो भी होगा, बिहार में राजनीति में कहा जाता खरमास के बाद 14-15 जनवरी के बाद एक परिवर्तन आएगा। अब देखते हैं कि यह परिवर्तन कब आता है। हमारी आपकी सबकी नजर इस पर बनी रहेगी। बस आपसे निवेदन एक बात तो यही है कि जब श्री राम मंदिर के असर से नीतीश कुमार भी पलटी मार रहे हैं तो आप अपने घर पे दिया जरूर जलाइएगा 22 जनवरी को। धन्यवाद।